अनेकविध प्रायश्चितों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं ब्रह्मा के द्वारा वर्णित पापों का नाश करने वाले प्रायश्चित बतलाता हूँ। जिससे प्राणों का शरीर से वियोग हो जाए, उस कार्य को हनन कहते हैं। जो राग, द्वेष अथवा प्रमादवश दूसरे के द्वारा या स्वयं ब्राह्मण का वध करता है, वह ब्रह्मघाती होता है। यदि एक कार्य में तत्पर बहुत से शस्त्रधारी मनुष्यों में कोई एक ब्राह्मण का वध करता है, तो वे सब के सब घातक माने जाते हैं। ब्राह्मण किसी के द्वारा निंदित होने पर, मारा जाने पर या बंधन से पीड़ित होने पर जिसके उद्देश्य से प्राणों का परित्याग कर देता है, उसे ब्रह्म हत्यारा माना गया है। औषधोपचार आदि उपकार करने पर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे पाप नहीं होता। पुत्र, शिष्य अथवा पत्नी को दंड देने पर उनकी मृत्यु हो जाए, उस दशा में भी दोष नहीं होता। जिन पापों से मुक्त होने का उपाय नहीं बतलाया गया है, देश, काल, अवस्था, शक्ति और पाप का विचार करके यत्न पूर्वक प्रायश्चित की व्यवस्था देनी चाहिए। गौ अथवा ब्राह्मण के लिए तत्काल अपने प्राणों का परित्याग कर दें, अथवा अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे डाले तो मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। ब्रह्म हत्यारा मृतक के सिर का कपाल और ध्वज लेकर भिक्षान का भोजन करता हुआ, मैंने ब्राह्मण का वध किया है, इस प्रकार अपने पाप कर्म को प्रकाशित करे। वह 12 वर्ष तक नियमित भोजन करके शुद्ध होता है, अथवा शुद्धि के लिए प्रयत्न करने वाला ब्रह्मघाती मनुष्य 6 वर्षों में ही पवित्र हो जाता है। अज्ञानवश पाप कर्म करने वालों की अपेक्षा जानबूझकर पाप करने वाले के लिए दुगना प्रायश्चित विहित है। ब्राह्मण के वध में प्रवृत्त होने पर 3 वर्ष तक प्रायश्चित करें। ब्रह्मघाती क्षत्रिय को दुगना तथा वैश्य एवं शूद्र को 6 गुना प्रायश्चित करना चाहिए। अन्य पापों का ब्राह्मण को संपूर्ण, क्षत्रिय को 3 चरण, वैश्य को आधा और शूद्र, वृद्ध, स्त्री, बालक एवं रोगी को 1 चरण प्रायश्चित करना चाहिए। क्षत्रिय का वध करने पर ब्रह्म हत्या का 1 पाद, वैश्य का वध करने पर अष्टम अंश और सदाचार परायण शूद्र का वध करने पर षोडश अंश प्रायश्चित माना गया है। सदाचारिणी स्त्री की हत्या करके शूद्र हत्या का प्रायश्चित करें। गो हत्यारा संयंचित होकर 1 मास तक गौशाला में शयन करे, गौओं का अनुगमन करे और पंचगव्य पीकर रहे। फिर गोदान करने से वह शुद्ध हो जाता है। कृच्छ्र अथवा अति कृच्छ्र कोई भी व्रत हो, क्षत्रियों को उसके 3 चरणों का अनुष्ठान करना चाहिए। अत्यंत बूढ़ी, अत्यंत कृश, बहुत छोटी उम्र वाली अथवा रोगिणी स्त्री की हत्या करके द्विज पूर्वोक्त विधि के अनुसार ब्रह्म हत्या का आधा प्रायश्चित करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराए और यथाशक्ति तिल एवं सुवर्ण का दान करे। मुक्के या थप्पड़ के प्रहार से, सींग तोड़ने से और लाठी आदि के मारने पर यदि गौ मर जाए तो उसे गौवध कहा जाता है। मारने, बांधने, गाड़ी आदि में जोतने, रोकने अथवा रस्सी का फंदा लगाने से गौ की मृत्यु हो जाए तो 3 चरण प्रायश्चित करें। काट से गोवध करने वाला सांतपन व्रत, ढेले से मारने वाला प्राजापत्य, पत्थर से हत्या करने वाला तप्त कृच्छ्र और शस्त्र से वध करने वाला अति कृच्छ्र करे। बिल्ली, गोह, नेवला, मेंढक, कुत्ता अथवा पक्षी की हत्या करके 3 दिन दूध पीकर रहे, अथवा प्राजापत्य या चांद्रायन व्रत करे। गुप्त पाप होने पर गुप्त और प्रकट पाप होने पर प्रकट प्रायश्चित करे। समस्त पापों के विनाश के लिए 100 प्राणायाम करे। कटहल, द्राक्षा, महुआ, खजूर, ताड़, ईख और मुनक्के का रस तथा टंकमा द्वीक, मैरेय और नारियल का रस, ये मादक होते हुए भी मद्य नहीं है। पैटी ही मुख्य सुरा मानी गई है। ये सब मदिराएं द्विजों के लिए निषिद्ध हैं। सुरापान करने वाला खौलता हुआ जल पीकर शुद्ध होता है, अथवा सुरापान के पाप से मुक्त होने के लिए 1 वर्ष तक जटा एवं ध्वजा धारण किए हुए वन में निवास करें। नित्य रात्रि के समय 1 बार चावल के कण या तिल की खली का भोजन करें। अज्ञानवश मल मूत्र अथवा मदिरा से छुए हुए पदार्थ का भक्षण करके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों के लोग पुनः संस्कार के योग्य हो जाते हैं। सुरा पात्र में रखा हुआ जल पीकर 7 दिन व्रत करे। चांडाल का जल पीकर 6 दिन उपवास रखे तथा चांडालों के कुएं अथवा पात्र का पानी पीकर सांतपन व्रत करे। अंत्यज का जल पीकर द्विज
3 रात उपवास रखकर पंचगव्य का पान करे। नवीन जल या जल के साथ मत्स्य, कंटक, शंभूक, शंख, सीप और कौड़ी पीने पर पंचगव्य का आचमन करने से शुद्धि होती है। शव युक्त कूप का जल पीने पर मनुष्य त्रिरात्र व्रत करने से शुद्ध होता है। चांडाल का अन्न खाकर चांद्रायण व्रत करे। आपातकाल में शूद्र के घर भोजन करने पर पश्चाताप से शुद्धि हो जाती है। शूद्र के पात्र में भोजन करने वाला ब्राह्मण उपवास करके पंचगव्य पीने से शुद्ध होता है। कंदुपक्व, भुजा, स्नेह पक्व, घी तेल में पके पदार्थ, घी तेल, दही, सत्तू, गुड़, दूध और रस आदि ये वस्तुएं शूद्र के घर से ली जाने पर भी निंदित नहीं हैं। बिना स्नान किए भोजन करने वाला एक दिन उपवास रखकर दिन भर जप करने से पवित्र होता है। मूत्र त्याग करके अशौचावस्था में भोजन करने पर त्रिरात्र व्रत से शुद्धि होती है। केश एवं कीट से युक्त जानबूझकर पैर से छुआ हुआ, भ्रूण घाती का देखा हुआ, रजस्वला स्त्री का छुआ हुआ, कौए आदि पक्षियों का झूठा किया हुआ, कुत्ते का स्पर्श किया हुआ अथवा गौ का सूंघा हुआ अन्न खाकर 3 दिन उपवास करे। वीर्य, मल या मूत्र का भक्षण करने पर प्राजापत्य व्रत करे। नव श्राद्ध में चांद्रायण, मासिक श्राद्ध में पराक व्रत, त्रिपाक्षिक श्राद्ध में अतिक्रच, षाण मासिक श्राद्ध में प्राजापत्य और वार्षिक श्राद्ध में एक पाद प्राजापत्य व्रत करे। पहले और दूसरे दोनों दिन वार्षिक श्राद्ध हो तो दूसरे वार्षिक श्राद्ध में 1 दिन का उपवास करे। निश्चित वस्तु का भक्षण करने पर उपवास करके प्रायश्चित करे। भूतरण, छत्राक, लहसुन और शिग्रुक, श्वेत मरीच खा लेने पर 1 पाद प्राजापत्य करे। अभोज्य अन्न, शूद्र का अन्न, स्त्री एवं शूद्र का उच्चिष्ट या अभक्षय मांस का भक्षण करके 7 दिन केवल दूध पीकर रहे। जो ब्रह्मचारी, सन्यासी अथवा व्रतस्थ द्विज मधु, मांस या जनना शौच एवं मरना शौच का अन्न भोजन कर लेता है वह प्राजापत्य कृच्छ करे। अन्याय पूर्वक दूसरे का धन हड़प लेने को चोरी कहते हैं। सुवर्ण की चोरी करने वाला राजा के द्वारा मूसल से मारे जाने पर शुद्ध होता है। सुवर्ण की चोरी करने वाला, सुरापान करने वाला, ब्रह्मघाती और गुरु पत्नी गामी 12 वर्ष तक भूमि पर शयन और जटा धारण करे। वह एक समय केवल पत्ते और फल मूल का भोजन करने से शुद्ध होता है। चोरी अथवा सुरापान करके 1 वर्ष तक प्राजापत्य व्रत करे। मणि, मोती, मूंगा, तांबा, चांदी, लोहा, कांसा और पत्थर की चोरी करने वाला 12 दिन चावल के कण खाकर रहे। मनुष्य, स्त्री, क्षेत्र, ग्रह, बावली, कूप और तालाब का अपहरण करने पर चांद्रायण व्रत से शुद्धि मानी गई है। भक्ष्य एवं भोज्य पदार्थ, सवारी, शैया, आसन, पुष्प, मूल अथवा फल की चोरी करने वाला पंचगव्य पीकर शुद्ध होता है। तृण, काष्ठ, वृक्ष, सूखा अन्न, गुड़, वस्त्र, चर्म या मांस चुराने वाला 3 दिन निराहार रहे। सौतेली माँ, बहन, गुरुपुत्री, गुरुपत्नी और अपनी पुत्री से समागम करने वाला गुरुपत्नी गामी माना गया है। गुरुपत्नी गमन करने पर अपने पाप की घोषणा करके जलते हुए लोहे की शैया पर तप्त लौहमयी स्त्री का आलिंगन करके प्राण त्याग करने से शुद्ध होता है। अथवा गुरुपत्नी गामी 3 मास तक चांद्रायण व्रत करे। पतित स्त्रियों के लिए भी इसी प्रायश्चित का विधान करे। पुरुष को पर स्त्री गमन करने पर जो प्रायश्चित बतलाया गया है वही उनसे करावे। कुमारी कन्या, चांडाली, पुत्री और अपने सपिंड तथा पुत्र की पत्नी में वीर्य सेचन करने वाले को प्राण त्याग कर देना चाहिए। द्विज 1 रात शूद्रा का सेवन करके जो पाप संचित करता है वे 3 वर्ष तक नित्य गायत्री जप एवं भिक्षान का भोजन करने से नष्ट होता है। चाची, भाभी, चांडाली, पुक्कसी, पुत्रवधू, बहन, सखी, मौसी, बुआ, निक्षिप्ता, धरोहर के रूप में रखी हुई, शरणागता, मामी, सगोत्रा बहन, दूसरे को चाहने वाली स्त्री, शिष्य पत्नी अथवा गुरु पत्नी से गमन करके चांद्रायण व्रत करे। प्रायश्चितों का वर्णन।
अग्निदेव कहते हैं, देव मंदिर के पूजन आदि का लोप करने पर प्रायश्चित करना चाहिए। पूजा का लोप करने पर 108 बार जप करें और दुगनी पूजा की व्यवस्था करके पंचोपनिषद मंत्रों से हवन कर ब्राह्मण भोजन करावे। सूती का स्त्री, अंत्यज अथवा रजस्वला द्वारा देव मूर्ति का स्पर्श होने पर 100 बार गायत्री जप करे। दुगुना स्नान करके पंचोपनिषद मंत्रों से पूजन एवं ब्राह्मण भोजन कराए। होम का नियम भंग होने पर होम, स्नान और पूजन करे। होम द्रव्य को चूहे आदि खा लें या वे कीट युक्त हो जाए तो उतना अंश छोड़कर तथा शेष द्रव्य का जल से प्रोक्षण करके देवताओं का पूजन करे। भले ही अंकुर मात्र अर्पण करे, परंतु छिन्न भिन्न द्रव्य का बहिष्कार कर दे। अस्पृश्य मनुष्यों का स्पर्श हो जाने पर पूजा द्रव्य को दूसरे पात्र में रख दे। पूजा के समय मंत्र अथवा द्रव्य की त्रुटि होने पर दैव एवं मानुष विघ्नों का विनाश करने वाले गणपति के बीज मंत्र का जप करके पुनः पूजन करे। देव मंदिर का कलश नष्ट हो जाने पर 100 बार मंत्र जप करे। देव मूर्ति के हाथ से गिरने एवं नष्ट हो जाने पर उपवास पूर्वक अग्नि में 100 आहुतियां देने से शुभ होता है। जिस पुरुष के मन में पाप करने पर पश्चाताप होता है, उसके लिए श्री हरि का स्मरण ही परम प्रायश्चित है। चांद्रायण, पराग एवं प्राजापत्य व्रत पाप समूहों का विनाश करने वाले हैं। सूर्य, शिव, शक्ति और विष्णु के मंत्र का जप भी पापों का प्रशमन करता है। गायत्री, प्रणव, पाप प्रणाशन स्तोत्र एवं मंत्र का जप पापों का अंत करने वाला है। सूर्य, शिव, शक्ति और विष्णु के क से प्रारंभ होने वाले रा बीज से संयुक्त रादि, आदि और रांत मंत्र करोड़ गुना फल देने वाले हैं। इनके सिवा ओम क्लीम से प्रारंभ होने वाले चतुर्थ्यंत एवं अंत में नमः संयुक्त मंत्र संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाले हैं। नरसिंह भगवान के द्वादशाक्षर एवं अष्टाक्षर मंत्र का जप पाप समूहों का विनाश करता है। अग्नि पुराण का पठन एवं श्रवण करने से भी मनुष्य समस्त पाप समूहों से छूट जाता है। इस पुराण में अग्निदेव का महात्म्य भी वर्णित है। परमात्मा श्री विष्णु ही मुख्य स्वरूप अग्निदेव हैं, जिनका संपूर्ण वेदों में गान किया गया है। भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले उन परमेश्वर का प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग से भी पूजन किया जाता है। अग्नि रूप में स्थित श्री विष्णु के उद्देश्य से हवन, जप, ध्यान, पूजन, स्तवन एवं नमस्कार शरीर संबंधी सभी पापों का विध्वंस करने वाला है। 10 प्रकार के स्वर्ण दान, 12 प्रकार के धान्य दान, तुला पुरुष आदि 16 महादान एवं सर्वश्रेष्ठ अन्न दान, ये सब महापापों का अपहरण करने वाले हैं। तिथि, वार, नक्षत्र, संक्रांति, योग, मनवंतारंभ आदि के समय सूर्य, शिव, शक्ति तथा विष्णु के उद्देश्य से किए जाने वाले व्रत आदि पापों का प्रशमन करते हैं। गंगा, गया, प्रयाग, अयोध्या, उज्जैन, कुरुक्षेत्र, पुष्कर, नैमिषारण्य, पुरुषोत्तम क्षेत्र, शालग्राम, प्रभास क्षेत्र आदि तीर्थ पाप समूहों को विनष्ट करते हैं। मैं परम प्रकाश स्वरूप बल हूँ। इस प्रकार की धारणा भी पापों का विनाश करने वाली है। ब्रह्म पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, भगवान के अवतार, समस्त देवताओं की प्रतिमा प्रतिष्ठा एवं पूजन, ज्योतिष, पुराण, स्मृतियाँ, तप, व्रत, अर्थशास्त्र, सृष्टि के आदि तत्व, आयुर्वेद, धनुर्वेद, शिक्षा, छंद शास्त्र, व्याकरण, निरुक्त, कोश, कल्प, न्याय, मीमांसा शास्त्र एवं अन्य सब कुछ भी भगवान श्री विष्णु की विभूतियां हैं। वे श्री हरि एक होते हुए भी सगुण निर्गुण 2 रूपों में विभक्त एवं संपूर्ण संसार में सन्निहित हैं। जो ऐसा जानता है, श्री हरि स्वरूप उन महापुरुष का दर्शन करने से दूसरों के पाप विनष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री हरि ही अष्टादश विद्या रूप, सूक्ष्म, स्थूल, सचित स्वरूप, अविनाशी पर ब्रह्म एवं निष्पाप विष्णु हैं।